हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पाइप ओरिफिस, वाटर मीटर एंड प्रोपेलर मीटर। सबसे पहले देखते हैं पाइप ओरिफिस। डेफिनेशन दिया हुआ है, ओरिफिस मीटर और ओरिफिस प्लेट इज अ डिवाइस employed for measuring the discharge of fluid through a pipe। मतलब एक डिवाइस है जो कि पाइप के किसी पाइप से डिस्चार्ज के मेजर करने के लिए यूज होता है और ये बहुत सस्ता होता है वेंचुरी मीटर से और सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं इस फिगर में। तो ये एक पाइप है, उस पे ओरिफिस मीटर लगा देते हैं बीच में। ये अब ये भी सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे वेंचुरी मीटर में क्या रहता है, कन्वर्जिंग सेक्शन, थ्रॉट और डाइवर्जिंग सेक्शन। यहाँ पे भी ये पोर्शन कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग सेक्शन काम कर लेगा और ये जो है ये थ्रॉट का काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और अटैच करते हैं हम प्रेशर डिफरेंस जानने के लिए। डिफरेंशियल मैनोमीटर एक अप स्ट्रीम के लिए 0.1 और एक डाउन स्ट्रीम के लिए 0.2। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जो ओरिफिस का डायमीटर है जनरली 0.5 टाइम्स पाइप रखा जाता है, मतलब पाइप के डायमीटर का लगभग आधा रखा जाता है। और इसमें थ्रू पाइप तो इट में वेरी फ्रॉम 0.8 to 0.4 to 0.8 टाइम्स ऑफ पाइप डायमीटर। जनरली 0.5 टाइम्स रखा जाता है, लेकिन 0.4 to 0.8 भी वेरी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखते हैं। द फ्लूइड on reaching the orifice plate converges to pass through the small hole, and in doing so the velocity and pressure changes। वापस इस फिगर में देखते हैं कि यहाँ पे जैसे दो डायरेक्शन इस तरफ है, इधर से इधर की ओर, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे सडन डायमीटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पाइप के डायमीटर में। तो ये जो फ्लोइंग वाटर है उसमें थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होगा और यहाँ से जो वाटर निकलने वाली है, जो तेजी से वाटर निकलती है इस पोर्शन से, तो यहाँ पे उसकी उस वाटर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या फ्लूइड की जो वेलोसिटी है यहाँ पे बढ़ जाती है और इधर जाके फिर से कम होने लगती है। तो इस वेलोसिटी इंक्रीज के कारण प्रेशर डिफरेंस भी क्रिएट होता है। The point of maximum contraction is called the vena contracta। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। Beyond the vena contracta the fluid expands and the velocity and pressure changes once again। ठीक है, by measuring the difference in fluid pressure between normal pipe section and the vena contracta the volumetric and mass flow rates can be obtained from Bernoulli equation। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये 0.1 है, ये 0.2 है। ये अप स्ट्रीम पे जहाँ पे नॉर्मल जो वाटर फ्लो कर रहा है वहाँ पे उस प्रेशर को बता रहा है, और ये 0.2 है, ये वेना कॉन्ट्रैक्टर पे बता रहा है प्रेशर, जहाँ पे नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा या कम है, क्या है डिफरेंस, वो यहाँ पे इस 0.2 पे हमको पता चलेगा। इसके लिए डिस्चार्ज कैलकुलेशन बर्नौलीज इक्वेशन से ही मेजर करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है डिस्चार्ज निकालने के लिए थ्रू पाइप ओरिफिस। Q is equal to CD A0 A1 under 2GH divided by under root A1 square minus A0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे Q है डिस्चार्ज। अब पाइप ओरिफिस से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो। A0 है एरिया ऑफ ओरिफिस
A1 है एरिया ऑफ पाइप सेक्शन, ये पाइप 8.1, ठीक है। और A0 है एरिया ऑफ पाइप ओरिफिस, जो पाइप का गोलाई है यहाँ पे ओरिफिस की गोलाई, उसका एरिया उस सिलेंडर का। H है हेड डिफरेंशियल, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, CD है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर। The coefficient of discharge for orifice meter is much smaller than that of venturi meter. मेरिट्स देख लेते हैं पाइप ओरिफिस के। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, इंस्टॉलेशन चीपर होता है। ये जो मेजर मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स भी हैं इसके कि मेजरमेंट ऑफ फ्लो इज नॉट एक्यूरेट एज कम्पेयर टू वेंचुरी मीटर। मतलब जो फ्लो मेजरमेंट हम इस फॉर्मूले या इस पाइप ओरिफिस के थ्रू करते हैं, उससे जो मेजर हमको मिलता है वो एज एक्यूरेट नहीं होता है वेंचुरी मीटर की तरह। देन इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पाइप ओरिफिस का। एन ओरिफिस मीटर with an orifice diameter 10 cm is inserted in pipe of diameter of 30 cm. The pressure gauge fitted upstream and downstream of the orifice meter gives readings of 25.5 to 954 Newton per centimeter square and 19.62 Newton per centimeter respectively. Coefficient of discharge is given as 0.6 for the pipe. Find the discharge through the pipe. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमको दिया क्या क्या गया। ओरिफिस डायमीटर दिया हुआ है, पाइप डायमीटर दिया हुआ है, इससे हमको एरिया मिल जाएगा ओरिफिस और पाइप का। देन प्रेशर गेज, प्रेशर दिया गया है 0.1 और 0.2 पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे, उससे हमको मिल जाएगा H, प्रेशर है हेड डिफरेंस, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं आगे। डायमीटर ऑफ ओरिफिस 10 सेंटीमीटर, इससे हमको मिलेगा एरिया ऑफ ओरिफिस। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है 5/4 d स्क्वायर। एक जनरल सिलेंडर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमको एरिया मिल जाएगा A0। देन डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है D1 20 सेंटीमीटर, उससे हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ पाइप A1 इज इक्वल टू 5/4 d स्क्वायर। ये हमको एरिया मिल गया पाइप का A1। अब P1 और P2 से हमको मिलेगा H, ये हेड डिफरेंस। तो P1 दिया हुआ है 25.524, ये दिया हुआ है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई किए हैं 100 का 2 बार, मतलब 10⁴ हो गया, क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर भी करना। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे P1/ρg। अब रो क्या है, विस्कोसिटी है, और G है ग्रेविटी, जो कि दोनों स्टैंडर्ड होते हैं। वाटर के लिए 1000 होता है विस्कोसिटी और ग्रेविटी होता है 9.81। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गई। रो जो है वो है डेंसिटी, ठीक है। अब वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड है 1000, 981 या 89 ऐसे कुछ के आसपास होती है, उसको कंसीडर किया जाता है 1000। तो इस फॉर्मूले से हमको मिल गया P1/ρg और P2/ρg सिमिलरली। इसको H इज इक्वल टू P1/ρg माइनस P2/ρg वाले फॉर्मूले में पुट करके हमको हेड डिफरेंस मिल गया 5 मीटर, उसको कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे सेंटीमीटर में। देन देखते हैं CD दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन है 0.6। अब सारी वैल्यूज मिल गई हमको, बस इस फॉर्मूले में पुट करना वैल्यू और आंसर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वाटर मीटर।
Water meter is a scientific instrument for accurate measurement of quantity of water distributed to the consumer. A typical water meter is shown in figure. तो ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट देता है डिस्चार्ज का, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज का। इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं वाटर मीटर का। Two basic requirements for accurate operation of water meter. First is the pipe must full flow at all time. Then second is the rate of flow must exceed the minimum for the rated range. तो पहला ये है कि एक रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी कंडीशन, जो पाइप है वो हमेशा फुल फ्लो में होना चाहिए। और दूसरा है द रेट ऑफ फ्लो, मतलब वेलोसिटी जो है वो वाटर मीटर के मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर मीटर आर कैलिब्रेटेड इन फैक्ट्री एंड फील्ड एडजस्टमेंट आर यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन वाटर मीटर आर इंस्टॉल्ड इन ओपन चैनल द फ्लो मस्ट बी ब्रॉड थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब ये ओपन चैनल में भी यूज़ कर सकते हैं डिस्चार्ज यानी या वेलोसिटी जानने के लिए, लेकिन इसमें ओपन चैनल से डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए एक पाइप अटैच करते हैं इससे नॉन क्रॉस सेक्शन का। अब आगे देखते हैं, ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: लो प्रेशर लाइन वाटर मीटर, ओपन फ्लो मीटर एंड वर्टिकल फ्लो मीटर। लो प्रेशर लाइन वाटर मीटर जो है वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। फ्लो वाटर मीटर जो है वो मेजर द ओपन फ्लो इन ओपन चैनल और ग्रेविटी फ्लो इन क्लोज्ड कंड्यूट सिस्टम। फ्लो ओपन चैनल या फिर ग्रेविटी फ्लो जिसमें कि कंड्यूट सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्टिकल फ्लो मीटर जो कि मेजर फ्लो इन वर्टिकल पाइप्स, वर्टिकल पाइप से फ्लो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसका एडवांटेज ये है कि मेनली पाइपलाइन में यूज़ करते हैं, मतलब पाइपलाइन के लिए सुटेबल इंस्ट्रूमेंट है वाटर मीटर। अब इसका डिसएडवांटेज मेजर यही है कि इसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहता है, कॉस्टली डिवाइस है काफ़ी। देन आगे देखते हैं प्रोपेलर मीटर। प्रोपेलर मीटर्स मैकेनिकल मीटर आर कमर्शियली flow measuring devices used at the end of pipes and in conduits following full and under pressure। मतलब ये एक मैकेनिकल डिवाइस है और जो कि पाइप के एंड में यूज करते हैं फ्लो मेजर करने के लिए, पाइप्स में या फिर कंड्यूट्स में। और ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर रहता है तब काम करता है। फुल फ्लोइंग कंडीशन और अंडर प्रेशर वर्क करता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। प्रोपेलर मीटर uses multiple blades made for rubber, plastic or metal. The main parts of the flow meter consist of a propeller. प्रोपेलर मीटर जो है वो मल्टीपल ब्लेड से मिलकर बने होते हैं, जो कि रबर का बना होता है, रबर, प्लास्टिक या फिर मेटल के भी हो सकते हैं। और मेन पार्ट्स हैं इसमें, फर्स्ट है माउंटेड इन ए short section of pipe and geared to a revolution counter. Next है which records the rate of flow and cumulative total. A typical propeller meter is shown, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। फ्लो मीटर measures velocity of flow by water turning the propeller as it passes by and the area is determined by the size of the pipe। मतलब जो प्रोपेलर में जो इम्पेलर्स होते हैं, इसके प्रोपेलर मीटर के अंदर में ये जो इम्पेलर्स लगे हुए हैं, वो जो वाटर फ्लो के कारण, वाटर की वेलोसिटी के कारण मूव करते हैं, तो उसकी वेलोसिटी ये मेजर कर सकती है। एंड द एरिया इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइज ऑफ द पाइप। The dial of the meter then reads directly in volume। मतलब जो डिस्चार्ज और वॉल्यूम में मेजर करता है डायरेक्टली, मीटर क्यूब में, गैलन में, लीटर्स में। रेट ऑफ फ्लो लीटर पर सेकेंड इज देन obtained by simple noting the rate of flow on the dial for any given length of time as measured by a watch।
मतलब ये हमको डायरेक्ट एक वैल्यू जो देता है वो है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, इसके थ्रू हमको ये हम ये देख सकते हैं कि उस रेट ऑफ फ्लो को पास होने में या उस क्वांटिटी ऑफ वाटर को पास होने में और मीटर से कितना टाइम लगता है, टाइम मेजर कर लेते हैं, उससे हमको मिलता है डिस्चार्ज। द मीटर आर अवेलेबल फॉर a range of pipe diameter from 5 to 183 centimeter. They are normally designed for water flow velocities up to 5.18 meter per second. अब काफ़ी सारे पाइप डायमीटर के रेंज के लिए मिलती हैं प्रोपेलर मीटर जो है 5 to 183 सेंटीमीटर के डायमीटर तक का मिल सकता है, और नॉर्मली इसका फ्लो वेलोसिटी के लिए डिज़ाइन होते हैं ये 5.18 मीटर पर सेकेंड। प्रोपेलर मीटर शुड बी सिलेक्टेड टू ऑपरेट नियर द मिडिल ऑफ their डिजाइन डिस्चार्ज रेंज। This equipment can be a problem in existing irrigation system with oversized pipe related to delivery needs। मतलब इरिगेशन सिस्टम में हम अगर इसको लगाते हैं वहाँ डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, तो ये ओवरसाइज सिस्टम हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेक्शन ऑफ द ओवरसाइज्ड पाइप में नीड टू बी रिप्लेस्ड विथ स्मॉलर पाइप्स। मतलब अगर कोई बड़ा पाइप है इरिगेशन सिस्टम में तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमको वेलोसिटी को इनफ करने के लिए, मतलब फुल फ्लो एक्वायर करने के लिए। एंड अप्रोच पाइपलाइन लेंथ टू अलाउ डेवलपमेंट ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल। प्रोपेलर आर डिजाइन टू पास weeds, moss and other debris. Only a limited amount of foreign material that can be tolerated in the flow। मतलब इसमें ये एडवांटेज भी है इसका कि ये डिजाइन होता है वीड्स और मॉस डिब्रेसेस को प्रोपेलर के थ्रू क्रॉस कराने के लिए। मतलब ये अगर पाइपलाइन सिस्टम में कुछ ऐसा दिक्कत है, कचरा है, तो उससे इसके मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Even moderate amount of floating moss or weeds can foul a propeller unless it is protected by skin। अब मेरिट्स देख लेते हैं। टेक्स एक्यूरेट मेजरमेंट, मतलब ये बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है, मेजरमेंट जो है बहुत एक्यूरेट देते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ओपन चैनल फ्लो। Okay, goodbye।